अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेरा साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 16वां हिस्सा है। अभी जैसा कि 15वें हिस्से के आखिर में मैंने बताया था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार, खांसी, ज़ुकाम महसूस हो रहा था। मेरे रहबर से जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, वी विल विज़िट टू आवर डॉक्टर। मैंने कहा नो प्रॉब्लम देन, अगर डॉक्टर को ही मिलना है तो बहुत अच्छी बात है। अब जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे डॉक्टर के रूम में, चूँकि हमारे होटल में वहाँ पे उसका भी उन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ था। उनके रूम में जब पहुँचे तो वो सारे डॉक्टर्स मिल के डिनर कर रहे थे। तो मेरा जो रहबर था उसने कहा ओके ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू, वी विल कम बैक, हम लोग आते हैं बाद में, आप लोग खाना खा लो। लेकिन वाकई में भी मैं उन डॉक्टरों के अखलाक से भी इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ, उनका पोलाइटनेस, उनकी नरमी, वो देखकर ही आधा मर्ज़ तो मेरा वहीं पे दूर हो गया। उन्होंने कहा नो नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम। और उसके बाद में उन्होंने मुझे एक चेयर दी बैठने के लिए। मैं बैठ गया वहाँ पर। खाने को उन्होंने थोड़ी देर के लिए बाजू में रखा। मेरा ब्लड प्रेशर पूरी तरह से चेक किया उन्होंने, नाक में और इसी तरीक़े से हलक़ में और तमाम चीज़ों को, कि भाई किस तरह से मुझे जो है फ़ीवर, ज़ुकाम, बुखार कैसा महसूस हो रहा है। और उसके बाद में वहीं पर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, और मेडिसिन देने के बाद में वहीं पे पानी से मैंने वो मेडिसिन को खा लिया। और उसके बाद में वहाँ के एक डॉक्टर ने, मैंने बाद में तहक़ीक़ात किया तो पता चला कि वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर है, लेकिन चूँकि पीस कॉन्फ्रेंस में जो गेस्ट आए हुए हैं स्पेशल उनकी खिदमत करने के लिए, उन्होंने भी अपने आप को 3 दिन के लिए वक्फ़ कर दिया। वो वैसा आदमी, वैसा इंसान, उन्होंने अपने बैग में से एक वहाँ का बाम, जैसे हमारे यहाँ पे बाम होता है, झंडू बाम वग़ैरह, वहाँ पे भी एक बाम था। वो बेचारे ने अपने हाथों से मुझे अप्लाई करना शुरू किया, मेरे पेशानी के ऊपर, मेरे नाक के ऊपर, मेरे गले के ऊपर। मुझे इतनी, यानी मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा सर नो प्रॉब्लम, आई विल अप्लाई बाय माय हैंड्स, नो प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट बिग इशू। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं करता हूँ। उसने कहा नो 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 सर, नो सर, यू कैन टेक सम रेस्ट, वी विल डू, आप आराम कीजिए, नो प्रॉब्लम। और वो बेचारे ने, अच्छा उसके बाद में ये सब तो हो गया। उसके बाद में जब मेरे रहबर ने और हमने उनसे इजाज़त तलब की कि भाई हम लोग अब जाते हैं यहाँ से, तो वो जो डॉक्टर था, वो जो बॉटल जो उसने मेरे लिए, यानी जिस बॉटल को उसने, जो उसका सील तोड़ा था झंडू बाम की, उसने मेरे रहबर से कहा कि आई जस्ट वांटेड टू प्रेजेंट, दिस इज़ फॉर आर गेस्ट। मैं अपने जो मेहमान हैं, और मेरे, चूँकि वहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ पहले ही बताई गई थी कि भाई देखो, आप चाहे बाहर निकलो, अंदर रहो, कहीं पर भी रहो, आपका जो आईडी कार्ड है वो आपको गले में 24 घंटे रखना है। आप अपने रूम से जब भी बाहर निकलोगे वो आपके गले में होना चाहिए। तो मेरा आईडी कार्ड गले में ही था, उसके ऊपर मेरा पूरा नेम लिखा हुआ था। डॉक्टर ने मेरा नेम देखकर मुझसे कहा कि मिस्टर सैयद। तो मेरे रहबर ने जब मुझसे कहा, मैंने कहा नहीं नहीं भाई, ये बेचारों ने जो अखलाक का, जो इकराम का, जो प्यार का मुआमला किया, मेरा मर्ज़ तो उसी से दूर हो गया। अब इसकी क्या ज़रूरत है। मैं जब नहीं कहने लगा तो वो डॉक्टर ने इतने नरमी के साथ वो मेरे हाथों में रखकर ज़बरदस्ती उसने मुझे दिया, और कहा कि नहीं नहीं, अगर आपको अपने रूम में महसूस हो थोड़ा सा नाक वगैरह आपकी बंद होने लगे तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए। वाकई में भी मैं मुतासिर हुआ। हमारे यहाँ पे इसका उल्टा होता है, कोई आदमी अगर डॉक्टर के पास में गया तो वो उससे ही ज़बरदस्ती करता है, क्या डॉक्टर साहब 50 रुपये ले रहे तुम, 100 रुपये ले रहे, ये यहाँ पे तुमको इतने मेडिकल वाले जो है इस्तेमाल करने के लिए नई नई तरह की मेडिसिन देते, ज़रा खांसी के दो 2-4 बाटलियाँ, एक आध 2 ज़ुकाम बुखार के लिए भी दे दो, 2-4 गोलियों के पत्ते भी दे दो। नहीं तो मैं एक काम करता, एक बड़ा डब्बा लेके आता, उसी के अंदर भर के दे दो तुम 40-50 रुपये में। एक हमारा मिजाज ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे वाकई में भी काबिल तारीफ़। खैर अल्लाह का करोड़ा दर्जे करम हुआ, एहसान हुआ, फ़ज़ल हुआ। एक तो वो डॉक्टर का भी इखलास,
और दूसरे माशाअल्लाह चूँकि अल्लाह को दीन का काम भी लेना था, दूसरे दिन हमारा चाको चौबंद रहना भी ज़रूरी था। बहुत अहम और ज़रूरी हमारी कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो एक डोज़ में ही सुबह में मैं जब 5:30 बजे उठा तो तबीयत मेरी पूरी तरह से हशाश और बशाश हो चुकी थी। वज़ू वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर नमाज, अपने वज़ाइफ वग़ैरह तमाम चीज़ों से जब मैं इत्मीनान बख्श तरीक़े से फ़ारिग़ हो गया, उसके बाद फिर वापस से नीचे उतर कर मैंने नाश्ता वग़ैरह किया, तो तभी मुझे मैसेज आ गया कि भाई हमारी कॉन्फ्रेंस जो है वो 9:30 बजे से शुरू होने वाली है, इसलिए 9:15 बजे हमने अपनी अपनी चेयर्स पे जाके वहाँ पे अपनी कुर्सियों पे जाकर बैठ जाना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे ये भी एक चीज़ मैंने देखा, वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का जो डिसिप्लिन है, सिस्टमेटिक तरीक़े से जो ज़िंदगी जीते हैं वो लोग, जो अदब है उनकी ज़िंदगी के अंदर, और जिस तरीक़े से उसूल के साथ में वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सीखा हूँ मैंने उनसे कि टाइमिंग की कैसे पाबंदी करना चाहिए, वक्त की कैसे। उन मुल्कों के अंदर आपको अगर 9:30 बजे का टाइम दिया हुआ है तो लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई 9:25 से पहले मैं अपनी कुर्सी के ऊपर मौजूद रहूं, और वैसा ही हुआ। वहाँ पे ये है कि अगर वक्त होने के बाद कोई आता है तो उसको वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा यानी आयब की नज़र से देखते हैं कि यार ये आदमी अनडिसिप्लिन्ड है, इसके नज़दीक जो है वक्त के पाबंदी वग़ैरह का कोई एहतमाम नहीं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इसका उलट है। हमारे यहाँ पे जानबूझकर चाहे कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई मीटिंग हो, कोई मशवरा हो, उसके अंदर लोग लेट पहुँचते हैं। अरे बोले लेट काहे को आ रहे? नहीं लेट गए ना तो थोड़ा सा अपनी अहमियत रहती, बोले वहाँ पे लोग रास्ता देखते रहते, इंतज़ार करते रहते। इसके लिए आप देखेंगे हमारे यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज़ वक्त के ऊपर शुरू नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊँ हमारे दीनी मजलिसों का भी ये हाल है तो इस बात के अंदर मुबालगा आराई नहीं होंगी। हमारे यहाँ पर दीनी तालीम पढ़ाने वाले असातिज़ा का ख़ुद ये हाल है कि अगर मदरसे का वक्त सुबह में 8 बजे से है या 7:30 बजे से है तो वो अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं मैं 7:25 पर अपनी जगह पे मौजूद रहूं या वक्त के ऊपर मौजूद रहूं। कई जगहों पर देखा हूं, मैं इससे पहले बता चुका हूं। एक मदरसे में मेरा पहुंचने का इत्तेफाक हुआ जहां पे रुदात के अंदर लिखा हुआ था कि 6 असातिज़ा पढ़ाते हैं, और जब मैंने जाकर देखा तो एक ही उस्ताद, और वो उस्ताद भी मैदान में जाके क्रिकेट खेल रहा था। कोई नामो निशानी नहीं है, ना क्लासों का ना बच्चों का। क्यों? ज़िंदगी में टाइमिंग की कोई अहमियत ही नहीं है, वक्त की कोई कीमत ही नहीं है हमारे यहाँ पर। और एक जगह पर तो मोहतमिम साहब और असातिज़ा इकराम में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि मोहतमिम साहब ने जो है एक ऐलान घुमाया असातिज़ा के अंदर कि जो उस्ताद आधा घंटा लेट आएगा उसकी गैर हाज़िरी शुमार होगी। तो असातिज़ा गर्म हो गए उसके ऊपर, बोले आपने ऐसा कैसा ऐलान घुमा दिया, आपने इस तरीक़े से कैसे ऐलान कर दिया? हमको साइकिल से आना पड़ता, हमको पैदल आना पड़ता, हमको रिक्शे से आना पड़ता। अरे भाई मेरे, अगर आपको साइकिल से भी आना पड़ता है, रिक्शे से भी आना पड़ता है या पैदल भी आना पड़ता है, फ़र्ज़ है आपके ऊपर। अगर आप अपना वक्त पूरा नहीं देकर तनख्वाह पूरी ले रहे हैं, हराम की रोज़ी खा रहे हैं आप। फ़र्ज़ है आपके ऊपर, चाहे आप दीनी खिदमत में लगे हो, दुनियावी खिदमत में लगे हो या किसी भी खिदमत के अंदर लगे हो, वक्त से पहले आपने पहुंचना और अपने वक्त को पूरा करना ये ज़रूरी है आपके ऊपर। और अगर आप बड़े शहरों में देखेंगे, मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ है उनके अंदर तो बाज़ाब्ता आजकल कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम डाला हुआ है कि आपने कंप्यूटर पे 8 घंटे बैठे हुए होना चाहिए। उनको भरोसा नहीं रहा इंसानों के ऊपर, झूठे हैं बोले, मक्कार है ये अपनी ज़ुबान से जो बोलने वाले हैं, ये पाबंदी करने वाले लोग नहीं हैं। फिर उन्होंने कंप्यूटर में एक सिस्टम डाला कि कंप्यूटर पे आप काम कितना करते हैं। कंप्यूटर में अगर आपका मैप्स वो 8 घंटे का आता है और पूरे महीने का कैलकुलेशन किया जाता है, अगर उसमें 15 मिनट की भी कमी होती है तो आपका हाफ डे पकड़ा जाता है। ऐसे रूल बनाए लोगों ने। तो जब दुनियावी कंपनियों के अंदर ऐसा है तो मैं तो यही कहता हूँ हमारे दीनी इदारों में भी वक्त के पाबंदी का एहतमाम होना चाहिए कि उस्ताद वो वक्त पर मौजूद रहे और उस्ताद वक्त के ऊपर अपनी क्लास छोड़े,
और दरमियान में दोस्त आ रहा है, ये बैठा हुआ है बाजू में, और अखबारात का मुताला हो रहा है, और उस दिन की ख़बरों के ऊपर तबसरे हो रहे हैं, इसके ऊपर पाबंदी होना चाहिए। काय का अखबार का मुताला घर पे जाके करने का, अखबार का मुताला नहीं तो छुट्टी के बाद में ऑफिस में जाके, क्लास में पढ़ाते वक्त में ये तमाम चीज़ों पे, और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं पढ़ाते टाइम पे। काय का मोबाइल का इस्तेमाल, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाबंदी लगाई हुई है। हम लोग जिन कंपनियों में काम करते हैं, हमको गेट के ऊपर मोबाइल जमा करके अंदर दाखिल होना पड़ता है। क्यों? बोले भाई तू मोबाइल पे बात करने के लिए आए हो यहाँ पर, या तुम यहाँ पे काम करने के लिए आए हो? काम करने के लिए आए हैं तो फिर अपना मोबाइल यहाँ पे रखो। ऐसा सिस्टम बनाया मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई लोगों के नज़दीक, जिन लोगों के नज़दीक वक्त का एहतमाम, वक्त की पाबंदी होती है, अल्लाह ऐसे ही तरक्कियों से नहीं नवाजता है। वो मुल्क ऐसे ही कांच का मुल्क बना हुआ नहीं है, ऐसे ही लोगों ने वहाँ पे तरक्कियों को नहीं छुआ है, बल्कि अपनी लाइफ में वैसा डिसिप्लिन पैदा किया। तो कॉन्फ्रेंस जो हमारी शुरू होने वाली थी वो एग्जैक्ट 9:15 बजे से, और 9:15 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। अब वो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने क्या किया था, अलग अलग हॉल में, एक जगह पे पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, एक जगह पे लीडर्स, एक जगह पे इंडस्ट्रियल लोग, एक जगह पे मीडिया वाले, ऐसे अलग अलग हॉल में अलग अलग लोगों को जोड़ा था। जैसे ही 9:30 बजे एग्जैक्ट टाइमिंग के ऊपर हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। अब शुरू होने के बाद में जो स्पीकर्स थे वो लोग अपने अपने एतबार से बात करने लगे। वहाँ पर मुल्क शाम के एक बहुत बड़े मुफ्ती, उनका नाम था मुफ्ती शादी ज़ाज़ान, उन्होंने जो स्पीच दी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग लगी मुझे। माशाल्लाह उन्होंने, चूँकि वहाँ पर हर मज़हब के लोग थे, सारे मज़हब के, दुनिया में जितने मज़हब होते हैं, मुझे लगता है शायद मैंने मेरी अपनी लाइफ में वो एक ऐसा स्टेज था जहाँ पे हर मज़हब के लोगों को देखा हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, अब हम लोगों ने अपने मुल्क के अंदर जो देखे हुए हैं, उनके अलावा जो लोगों को मैंने वहाँ पे देखा, कॉन्फ्यूशस जो चाइना के अंदर एक कबीला होता था, किसी ज़माने में हम लोगों ने किताबों में पढ़ा हुआ था, वो लोग भी वहाँ पे देखा मैंने। उनकी सर पे ऐसा चोटी होती है और उसमें तकरीबन 1 फीट की काड़ी ऐसी खुपसी हुई होती है, इधर से उधर निकली हुई। उनके भी लीडर से मैं मिला, तो वो लोग भी थे। उनके अलावा बाकी ये जो दुनिया के सबसे बड़े जो मज़ाहिब है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म, और उसके अलावा जो है जूडिज़म यानी यहूदियत वग़ैरह, ये तमाम के लोग तो थे ही। मुफ्ती शादी ज़ाज़ान साहब ने जिस अंदाज़ से इस्लाम को उन्होंने पेश किया, और तीनों जो किताबें हैं, यानी जो इतने दिनों से मैं भी हमारे जो वहाँ पे फॉलोवर्स हैं उनको बता रहा था, माशाल्लाह उन्होंने उसी चीज़ को बड़े स्क्रीन के ऊपर बेहतरीन अंदाज़ में उन्होंने बताया। शुरुआत की उन्होंने कि बोले जो तौरात है वो, और इंजील यानी बाइबल, और कुरान पाक, ये तीनों किताबें आसमानी किताबें कैसी है, और तीनों के दरमियान में जो सिमिलरिटी है, तीनों एक दूसरे से मिली हुई जो है, और तीनों के अंदर नबियों के वाक़ियात एक जैसे कैसे है। माशाल्लाह मैं उन मुफ्ती साहब की तारीफ़ करूँगा। वाकई में भी, चूँकि देखो कैसा है, वाकई में भी अल्लाह के नबी की उन्होंने उस सुन्नत को ज़िंदा किया जो अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया था दीन के तबलीग के वास्ते। और वो टेक्नोलॉजी क्या थी कि अल्लाह के नबी के ज़माने की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी ख़त का लिखना। अल्लाह के नबी ने वो ख़त लिखने की जो टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके, इस्तेमाल करके दुनिया के सारे बादशाहों के पास में ख़ुतूत भेजे। इसीलिए वो आप देखेंगे सीरत की किताबों में आज तक वो ख़ुतूत के नक्शे भी है। मुफ्ती शादी ज़ाज़ान ने वही जदीद टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेकर अंबिया के वाक़ियात को उन्होंने अपने मुल्क से ही पूरी तरह से ग्राफिक्स के अंदर बनाकर और वो पेन ड्राइव के अंदर डाल के लेकर आए थे। वहाँ पे उन्होंने जो इंतज़ाम करने वाले हैं उनके पास पेन ड्राइव दे दिया। उसके बाद जब उन्होंने लगाया तो बड़े स्क्रीन के ऊपर वो बताने लगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, और फिर वो आए हज़रत इब्राहीम के पास, यानी हज़रत इब्राहीम के वाक़ये तक, और वहाँ पे उन्होंने फिर वो हज़रत इस्माइल के क़ुरबानी के वाक़ये को ऐसे बेहतरीन अंदाज़ में पेश किया उन्होंने। मुझे तो लगता है कि जो लोग यहूदियत और ईसाइयत के जहन वाले थे उनमें से 99% के दिलों के अंदर तो उसी वक्त में इस्लाम की मोहब्बत
और इस्लाम की हक्कानियत दाखिल हो चुकी होंगी। उन्होंने जो तीनों किताबों के कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर और फिर आखिर में उन्होंने कुरान मजीद की तालीमात और अल्लाह के नबी के आखिरी नबी होने की जो दलाइल पेश की। बाद में मैं मुफ्ती साहब से मिला भी, और वैसे मेरी एक दिन पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी, मगर पता नहीं था कि मुफ्ती साहब जो है वो इस तरह से यहाँ पे तकरीर भी करने वाले, क्योंकि सादगी उनकी भी ऐसी, अल्लाह बेचारों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, मैं बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर हुआ। तो उनकी जो तकरीर थी वाकई में भी इस्लाम की सही तबलीग और सही तस्वीर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने पेश की। अल्लाह उनकी मेहनतों को भी कबूल फ़रमाए। इंशाअल्लाह इसके आगे का सफ़रनामा कल बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।